हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टीचिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, यानी कि शिक्षण कौशल के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि शिक्षण कौशल का क्या अर्थ है और शिक्षण कौशल की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, और अंत में हम ये जानेंगे कि शिक्षण कौशल का अपने आप में क्या महत्व है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जा करके आप देख सकते हैं। यहां पे आपको कंप्लीट जो बीएड पाठ्यक्रम का जो विश्लेषण है वो एक साथ मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे नोट्स है वो नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू बना होगा, इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उससे संबंधित हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो बीएड पाठ्यक्रम के जो नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है kalyaninstitute.in, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आज के टॉपिक पे आते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल। आज हम शिक्षण कौशल के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और जिसमें कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिक्षण कौशल का क्या अर्थ है। शिक्षण कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। ये महत्वपूर्ण कौशल किस तरह से, इसको हम आगे समझते हैं। जो हमें ज्ञान और अनुभव को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है, और शिक्षण कौशल में शिक्षकों के कौशल को निखारा जाता है। जो टीचिंग स्किल होती है ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण कौशल होता है, जो हमें ज्ञान और अनुभवों को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि इसके द्वारा, टीचिंग स्किल के द्वारा शिक्षकों के कौशल को निखारा जाता है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से जो शिक्षा है वो प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस महत्वपूर्ण कौशल के द्वारा एक शिक्षक के कौशल को निखारा जाता है, जिससे वो ज्ञान और अनुभवों की जो क्षमता है उस क्षमता को और ज्यादा विकसित कर सके, जिससे बेहतर से बेहतर तरीके से एक शिक्षक शिक्षा को प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण कौशल है, और इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों के कौशलों को निखारा जाता है बेहतर तरीके से। शिक्षण कौशल व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके जरिए एक व्यक्ति अच्छा टीचर बनता है। क्योंकि इस टीचिंग स्किल के माध्यम से शिक्षकों के कौशल को निखारा जाता है। तो इसीलिए ये एक बेहतर गुण होता है किसी व्यक्ति का, और जिसके जरिए एक कोई व्यक्ति अच्छा टीचर बन पाता है। तो इस तरह से ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। आसान शब्दों में समझे हम कि जो टीचिंग स्किल है वो एक पढ़ाने की कला होती है, पढ़ाने की आर्ट होती है। क्योंकि इसके जरिए एक शिक्षक
बेहतर से बेहतर तरीके से टीचिंग कार्य को संपन्न करवाता है, क्योंकि टीचिंग स्किल के द्वारा किस तरह से एक शिक्षक के जो कौशल होता है उसको निखारा जाता है, उसको बेहतर किया जाता है, जिससे एक व्यक्ति अच्छा टीचर बन पाता है। एक टीचर के अंदर अच्छी टीचिंग स्किल होना भी जरूरी होती है। ये होनी चाहिए अच्छी टीचिंग स्किल, तभी तो वो टीचर सही ढंग से बच्चों को पढ़ा सकता है और उनका भविष्य उज्जवल बना सकता है। तो इसीलिए जो टीचिंग स्किल है ये एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि टीचिंग स्किल क्या है, टीचिंग स्किल वास्तव में एक कौशल है जिसके जरिए एक शिक्षक के कौशल को निखारा जाता है और उसको एक अच्छा टीचर इसके जरिए बनाया जाता है, और जिससे वह शिक्षक पढ़ाने की कला को सीख लेता है, उसमें पारंगत हासिल कर लेता है, और जिससे वो बच्चों को बेहद गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर पाता है। तो इस तरह से ये टीचिंग स्किल होती है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि जो टीचिंग स्किल की जो परिभाषाएं हैं, जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी, उन विद्वानों की परिभाषाओं को भी हम एक एक करके यहां पे समझ लेते हैं कि किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है टीचिंग स्किल की। शिक्षण कौशल की परिभाषाओं में सबसे पहले हम डॉक्टर बीके पासी के अनुसार जो टीचिंग स्किल की जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। शिक्षण कौशल छात्र के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ये किस तरह से? डॉक्टर बीके पासी ये कहते हैं कि किस तरह से शिक्षण कौशल छात्रों को सिखाने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए किस तरह से एक शिक्षक के द्वारा किस तरह से शिक्षण को संपन्न करवाने के लिए शिक्षण की जो अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग जो व्यवहार है, उसका एक वास्तव में समूह है, जिसके द्वारा जिन क्रियाओं, जिन व्यवहारों के द्वारा, जिन टेक्निक्स के द्वारा जो शिक्षण कार्य है उसको और रोचक बनाया जाता है। और यही क्रियाएं वास्तव में किस तरह से टीचिंग स्किल कहलाती है, और टीचिंग स्किल के अंतर्गत इन सभी क्रियाओं को, इन सभी कौशलों को निखारा जाता है, जिससे टीचिंग को वास्तव में सार्थकता के साथ संपन्न करवाया जा सके। अब हम दूसरी परिभाषा एनएल गेंज के शब्दों के अनुसार देखेंगे किस तरह से एनएल गेंज जो टीचिंग स्किल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं, प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती है। यानी कि एनएल गेंज ये कहते हैं कि किस तरह से जो एक शिक्षक है वो शिक्षक कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किस तरह से वो अनेक विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित वो शिक्षण को और ज्यादा रोचक बनाता है, जिन क्रियाओं और प्रक्रियाओं के तहत वह वास्तव में टीचिंग स्किल होती है, और इन क्रिया एवं प्रक्रियाओं का जो प्रयोग करता है वो शिक्षक के लिए निरंतर वास्तव में वो उपयोगी होती है और इनका वो निरंतर प्रयोग करता है, जिससे वो टीचिंग कार्य को संपन्न करवा पाता है। तो इस तरह से एनएल गेंज ये कहते हैं कि वास्तव में शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक निरंतर करता है, जिससे वो शिक्षण को प्रभावी तरीके से संपन्न कर पाता है।
तो वह ही टीचिंग स्किल कहा है एनएल केंज ने। तो इस तरह से ये टीचिंग स्किल है जिसके अंतर्गत हमने ये अभी तक समझ लिया है कि इसका क्या अर्थ है और विभिन्न विद्वानों ने टीचिंग स्किल की क्या परिभाषाएं दी है। तो उन दोनों परिभाषाओं को हमने यहां पे समझ लिया है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि टीचिंग स्किल का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। उन इंपॉर्टेंस को हम यहां पे एक एक करके समझेंगे कि शिक्षण कौशल का क्या महत्व है, जिसमें कि सबसे पहले छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। ये किस तरह से जो टीचिंग स्किल होती है इसके जरिए एक शिक्षक के कौशलों को निखारा जाता है। जब एक शिक्षक के कौशलों को निखारा जाता है तो वो किस तरह से शिक्षण की जो टेक्निक्स है उसका प्रयोग करके वो शिक्षण करवाता है और उन टेक्निक्स के बारे में वो पारंगतता हासिल कर लेता है और जिसका प्रयोग करके वो शिक्षण कार्य को बड़ी बेहतरी के साथ वो संपन्न करवा पाता है। जब एक शिक्षक को टीचिंग स्किल हासिल होगी तो इससे क्या होगा, वो टीचिंग बड़ी सार्थकता के साथ करेगा और जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। विद्यार्थियों को वो बड़ी आसानी से चीजों को लर्न करा पाएगा और जिससे कि जो शिक्षण के जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव भी हासिल होंगे, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब छात्रों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका सर्वांगीण विकास होगा, तो इस तरह से जो टीचिंग स्किल है वो छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो इस तरह से टीचिंग स्किल वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण होती है। अगला है सक्रियता को प्रोत्साहित करना। ये किस तरह से टीचिंग स्किल शिक्षकों के लिए किस तरह से इस संदर्भ में होती है जो शिक्षण को इस तरह से प्रोवाइड करे कि जिससे कि एक व्यवहारिकता का भी विकास हो सके और इसके साथ साथ जो टीचिंग का जो हमारा एम है उस एम को हासिल किया जाए और विद्यार्थी एवं शिक्षकों का जो समन्वय है वो भी उपयुक्त तरीके से हो सके। इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो टीचिंग स्किल है वो इस तरह से दी जाती है शिक्षकों को और एक शिक्षक इन टीचिंग स्किल के द्वारा एक अच्छा शिक्षक बन पाता है। और जो शिक्षक टीचिंग स्किल के द्वारा किस तरह से शिक्षा प्रदान करता है और वो ये भरपूर प्रयास करता है कि किस तरह से विद्यार्थियों को सक्रियता यानी कि व्यवहारिकता के संदर्भ में प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि जो चीजें विद्यार्थी लर्न करे उसका वास्तविक जीवन में उपयोग कर सके, वास्तविकता के साथ उसका रिलेट कर सके। और एक शिक्षक भी ये प्रयास जरूर करता है कि किस तरह से जो मैं चीजों को विद्यार्थियों को लर्न करवा रहा हूं उसका किस तरह से पूर्व ज्ञान के साथ उसको रिलेट करना है और अन्य विषयों के साथ उसका संबंध स्थापित करना है, किस तरह से वास्तविक जीवन में उसका उपयोग होगा। इन सब को मद्देनजर रखते हुए एक शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, सक्रियता को प्रोत्साहित किया जाता है इसके तहत। अगला है विद्यार्थियों को प्रेरित। ये किस तरह से टीचिंग स्किल युक्त जो शिक्षक है वो वास्तव में विद्यार्थियों को हर समय प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, जिससे कि और ज्यादा सीखने के लिए वो प्रोत्साहित हो पाता है। इन सब के लिए एक शिक्षक मोटिवेट करता है क्योंकि उसके पास वो स्किल हासिल होती है जिससे कि वो हर संभव विद्यार्थी को प्रेरित कर पाता है। वो चीजों को समझने से लेकर के किस तरह से जो उसने ज्ञान को प्राप्त किया है, जो उसने लर्निंग की है, उसका इंप्लीमेंट तक के लिए वो एक शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरित करता है।
किस तरह से उसके जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बार एक विद्यार्थी उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाता है, वो हतोत्साहित होता है। इस समय भी एक शिक्षक उसको प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से जो टीचिंग स्किल है वो विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। अगला है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति टीचिंग स्किल के माध्यम से बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि टीचिंग स्किल इस तरह से होती है कि किस तरह से शिक्षण कार्यों को बड़ी आसानी से, बड़ी सूझबूझ के साथ और विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके जो शिक्षा प्रदान की जाती है, वो टेक्निक्स को इसके तहत, उन कौशलों को इसके तहत इस तरह से शिक्षकों को प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो शिक्षण के जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इन स्किल के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब उन स्किल के साथ एक शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करता है, उसमें शिक्षक सहायक सामग्रियों का किस तरह से प्रयोग करना है और किस विषय के साथ किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है और किस तरह से जो विद्यार्थियों की जो साइकोलॉजी है वो समझनी है, और इन सब को मद्देनजर रखते हुए जब हम शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं तो वास्तव में जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को हम हासिल कर पाते हैं, उनको हम फुलफिल कर पाते हैं। क्योंकि टीचिंग स्किल एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करते हैं और प्रभावी तरीके से हम शिक्षण को संपन्न करते हैं। तो इन सब के द्वारा किस तरह से हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। और अगला है शिक्षण प्रक्रिया में रोचकता। टीचिंग स्किल वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया में रोचकता लाती है, क्योंकि टीचिंग स्किल के अंतर्गत ये भी शामिल है कि किस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके हमने टीचिंग करवानी है, और इन शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा वास्तव में जो शिक्षण प्रक्रिया में रोचकता आती है और बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से एक विद्यार्थी चीजों को सीखता है और संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में अपने आप में जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनका अपना महत्व होता है। और इसके साथ साथ उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन भी किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया में रोचकता लाता है, जिससे विद्यार्थियों की सहभागिता से लेकर के और विद्यार्थी की जो लर्निंग है वो वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए टीचिंग स्किल शिक्षण प्रक्रिया में रोचकता लाता है। तो इस तरह से यह है टीचिंग स्किल का महत्व, किस तरह से शिक्षण कौशल के महत्वों को वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया में देखा जाता है। हमारे शिक्षा को जो टीचिंग स्किल है वो और ज्यादा बेहतर करता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत टीचिंग स्किल का क्या अर्थ है, उन अर्थों को समझा है, क्या अर्थ है विस्तार स्वरूप में समझा है, जिससे कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि वास्तव में टीचिंग स्किल क्या है। और उसके बाद हमने विभिन्न विद्वानों ने जो टीचिंग स्किल की जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं को समझा है, और अंत में हमने टीचिंग स्किल का इंपॉर्टेंस को देखा है कि क्या महत्व है शिक्षण कौशल का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।